जब सूर्पणखा के नाक कान काटे गए तो हम देखते हैं कि भारत का हर व्यक्ति उस प्रसंग को देखकर बड़ा खुश होता है। क्या उसे खुश होना चाहिए कि एक स्त्री जो किसी को प्रपोज करने गई और जब प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसके नाक कान काट दिए। अरे भाई, मना कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। हुआ क्या? हुआ ये कि जब वो राम के पास गई तो उन्होंने कहा मैं शादीशुदा हूँ, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी परेशानी लक्ष्मण के पास डाल दी। लक्ष्मण भी तो शादीशुदा थे, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो मैं क्या नहीं पता, क्या तुमने उर्मिला के साथ अन्याय करने की बात नहीं की? तुमने अपने भाई, छोटे भाई से मना करने के बजाय ये कहा कि ठीक है उसकी तरफ तुम देख लो, और वो उनके पास चली गई। ठीक है, हम दूसरे संदर्भ में अगर बात करें इस प्रसंग की कि नाक कान काटने की क्या जरूरत थी, तो वास्तव में क्या जरूरत थी? तुम मना कर सकते थे। एक स्त्री के तुमने एक स्त्री का अंग भंग कर दिया, उसकी नाक काट दी, उसके कान काट दिए। सोचने वाली बात है। वर्तमान में जरा सोच कर देखो कि अगर कोई स्त्री किसी को प्रपोज करे और उसके नाक कान काट दे कोई, क्या तुम्हें ये बात उचित लगेगी? क्या तुम कानून का सहारा नहीं लोगे? तुम तो अंतर्यामी थे भाई, तुम उसको मना कर देते। इतनी ताकत तो थी नहीं कि तुम्हारी ताकत के आगे सूर्पणखा की ताकत चल जाती। सोचने वाली बात है ना। अगर आपके हिसाब से सूर्पणखा के नाक कान काटना ठीक था, तो आपके हिसाब से ये भी ठीक होना चाहिए कि जब एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है और वो नहीं मानती, तो वो उसके ऊपर एसिड डाल देता है। कहीं ना कहीं दोनों गलत हैं, और दोनों का ही हमें सहयोग नहीं करना है। दोनों ही गलत हैं, हर कीमत पे दोनों गलत हैं। फिर वो चाहे राम ही क्यों ना हो, चाहे लक्ष्मण ही क्यों ना हो, वो उस समय गलत थे। ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। खैर, मेरी बात सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना।